स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट। यानी हम ये डेप्रिसिएशन चैप्टर से ले रहे हैं टॉपिक, जिसमें एक क्वेश्चन दिया होगा और क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट डिस्पोजल या मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, यानी हमें तीनों करने होंगे। याद रखिए, क्वेश्चन में हमें या तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की हेल्प से करना है या इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की हेल्प से करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2018 अ मशीन वाज परचेज्ड फॉर रुपीज 16 लाख। यानी जो मशीन हमने परचेज की है वो 16 लाख की है। ऑन 1 अप्रैल 2021 आफ्टर 3 years a part of the machine costing rupees 4 lakh was sold for rupees 1 lakh for 1,50,000। टोटल मशीन थी 16 लाख की, उसका एक पार्ट जो 4 लाख का था हमने 1 अप्रैल 2021 को सेल कर दिया 150 में। यानी एक मशीन परचेज की पूरी, उसका एक पार्ट सेल किया, उसे रिप्लेस किया, यूं मानिए। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन 31 मार्च एवरी ईयर ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होता है कि जिस अमाउंट पर हमने मशीन परचेज की है हमेशा डेप्रिसिएशन इसी अमाउंट पर लगेगा। यानी ओरिजिनल कॉस्ट, वो कॉस्ट जो हमें मशीन परचेज करते टाइम आई है। अब यहां समझें स्टूडेंट्स एक बात, आप हमें बनाना क्या है क्वेश्चन में, प्रिपेयर या शो मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तीन अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले मैं आपको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के बारे में बता देता हूं स्टूडेंट्स। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी सिर्फ उसी डेट को बनता है जिस डेट को हमने मशीन को या मशीन के पार्ट को सेल किया है। उससे पहले इस अकाउंट का कोई रोल नहीं है। यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमें सिर्फ दो अकाउंट बनाने हैं, मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझें स्टूडेंट्स, क्लासेस में जब ये टॉपिक होते हैं तो नॉर्मली सभी टीचर्स क्या करते हैं, मशीन के दो पार्ट करवा देते हैं कि मशीन 16 लाख की है, 4 लाख वाला पार्ट सेल कर दिया तो 12 लाख और 4 लाख कर दो। मैं आपको लिख के बता देता हूं, मशीन है 16 लाख की टोटल, तो टीचर क्या कराते हैं, नॉर्मली इसके दो पार्ट करा देंगे कि एक पार्ट 12 लाख का हो गया, सेकंड पार्ट 4 लाख रुपीस का हो गया। पार्ट 1 पार्ट 2। मैं सभी को बता दूं ये बिल्कुल गलत है। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है इसलिए हमें पता चल गया कि 4 लाख का पार्ट हमने 1 अप्रैल 2021 में सेल कर दिया। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप देखिए कि जब हमने एक मशीन परचेज की है, हमें कैसे पता कि 3 साल बाद उसका कौन सा पार्ट रिप्लेस होगा, कौन सा पार्ट हम सेल कर देंगे, वी डोंट नो। तो हम क्या करेंगे, आज ट्राई करते हैं और आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि काम यही आएगी आपके चीज। हम पूरी मशीन को लेकर चलेंगे। हमने मशीन अकाउंट परचेज की, डेट क्या है स्टूडेंट्स देखिए, 2018 अप्रैल, यानी 1/4/18 टू बैंक अकाउंट। हमारी एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने मशीन परचेज की है 16 लाख की। अब समझें एक बात स्टूडेंट्स, ताकि आपके लिए क्वेश्चन करना और भी आसान हो जाए। जब मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये दोनों बनते हैं, उस केस में मशीनरी अकाउंट हमेशा कॉस्ट पे ही मेंटेन होगा। यानी जब तक कोई मशीन सेल नहीं होती या परचेज नहीं होती तो जो मशीन चल रही है वही अमाउंट ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन होता रहेगा। यानी मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं जाता। इस केस में डेप्रिसिएशन कहां जाता है, डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसको हम आपको बताते रहेंगे हर एंट्री करने के साथ, हर पोस्टिंग करने के साथ। देखिए, फर्स्ट ईयर मशीनरी अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। फर्स्ट ईयर का मशीनरी अकाउंट क्लोज करें तो 31 मार्च 19, यानी एक साल पूरा हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 16 लाख।
क्योंकि मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन तो आना ही नहीं, जितने अमाउंट पे परचेज की उसी से क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट ईयर 1/4/19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16 लाख। समझे स्टूडेंट्स इस बात को? मशीन अकाउंट पे डेप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो मशीन अकाउंट इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट व्हाट? कॉस्ट प्राइस। तो जितना कैरिड डाउन हुआ उतना ही ब्रॉट डाउन, और ये प्रोसेस चलती रहेगी स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट ईयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होगा? 1 साल बाद मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अब यहां समझिए स्टूडेंट्स आप, हमारा जो मशीन है वो 16 लाख की है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। तो फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा, अगर आप एंट्री समझना चाहें तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस लेक्चर को, इस वीडियो को बहुत शांति से, बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको। तो डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ। यहां लिखेंगे 31 मार्च 19 में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,60,000, 16 लाख का 10%। मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है स्टूडेंट्स, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, और इस मेथड में आप चाहें तो एनुअल डेप्रिसिएशन पहले ही कैलकुलेट कर लो। देखो 16 लाख की मशीन है, हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगना है, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 1,60,000। ये एनुअल डेप्रिसिएशन है, यानी जब भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 1,60,000। अगर हाफ ईयर का करना होगा तो इसको 6/12 कर देंगे, और अगर 3 मंथ का करना होगा तो इसको 3/12 कर देंगे। इस तरह से होता चला जाएगा। देखिए ये, अब आगे बढ़ते हैं। यानी जो डेप्रिसिएशन मशीन के क्रेडिट में आता था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने पर वो डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में आएगा। अब इस अकाउंट को क्लोज कर दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ और नहीं होना। सेम डेट में 31 मार्च 19 टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,60,000। और देखिए ये क्रेडिट में लिखा है, डेप्रिसिएशन तो क्लोज होगा डेबिट में और ओपन होगा क्रेडिट में, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है, याद रखना स्टूडेंट्स, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब ये सेम डेट में यहां पर जिसमें क्लोज किया उसी में ओपन हो जाएगा एक दिन बाद, यानी यहां आएगा हमारा 1 अप्रैल 19 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000। एक तरह से हमने सिर्फ फर्स्ट ईयर का काम किया। अभी देखिए मशीनरी अकाउंट में कुछ नहीं होगा, जितने अमाउंट से मशीन पर परचेज की है उसी से क्लोज कर दीजिए, उसी से ओपन कर दीजिए। 1 ईयर का कंप्लीट हुआ, पूरी मशीन पे 1,60,000 का डेप्रिसिएशन लगा, क्लोज कर देंगे, रीओपन कर देंगे। अब हम सेकंड ईयर में आ गए स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर कौन सा? 1920। तो 1920 में फिर से देखिए मशीन अकाउंट में तो कुछ नहीं करना, इसे सिर्फ क्लोज कर दीजिएगा 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस कैरिड डाउन सेम अमाउंट से 16 लाख। डेप्रिसिएशन इसमें आता नहीं, कोई और परचेज सेल हुई नहीं, तो 16 लाख से इसे क्लोज कर दीजिए और इतने ही अमाउंट से 1 अप्रैल 20 में ओपन कर दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16 लाख। समझिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। अब सेकंड ईयर का हमने मशीन अकाउंट तो क्लोज कर दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैसे करें? सेकंड ईयर फिर से डेप्रिसिएशन लगाइए, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, एनुअल डेप्रिसिएशन है हमारा 1,60,000। अभी बताया था आपको, देखिए एनुअल डेप्रिसिएशन 1,60,000 है। फिर से ये एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसके क्रेडिट में लिख देंगे 31 मार्च 20 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया पूरी मशीन पे। मैं फिर बता रहा हूं आपको स्टूडेंट्स, आपने मशीन के दो हिस्से
कभी भी नहीं करने। अब हमने इसको क्लोज कर दिया। डेप्रिसिएशन का टोटल हो गया 3,20,000। यहां भी कर लेंगे 3,20,000, यानी फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था 160, सेकेंड ईयर का भी हो गया 160। अब आप साथ साथ ये भी समझें, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसमें हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। यानी पहले साल हमने न्यू मशीन परचेज करने के लिए जोड़े 1,60,000, दूसरे साल भी प्रॉफिट में से जोड़े डेप्रिसिएशन के नाम के 1,60,000। अब हमारे पास प्रोविजन बन चुका है 3,20,000 का। तो यहां क्लोज कर देंगे इसको। 31 मार्च 22 बैलेंस कैरिड डाउन। इतनी 1 अप्रैल को ओपन कर दीजिए। 1 अप्रैल 20 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,20,000। अगर अब कोई आपसे पूछे कि यहां तक एक्सप्लेन करो क्वेश्चंस को, 2 ईयर का क्वेश्चन हो चुका, एक्सप्लेन ये करते हैं भैया समझिए। 16 लाख की मशीन है, वो तो कॉस्ट है। मशीन अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट। 2 साल का जो डेप्रिसिएशन लगा है उस मशीन पर, वो 3,20,000 लगा है। अब हम थर्ड ईयर में एंटर कर गए। थर्ड ईयर में भी ना कोई परचेज है ना कोई सेल है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहां मशीन अकाउंट को एज इट इज क्लोज कर दो। 31 मार्च 2021 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सेम अमाउंट चलता रहेगा। देखिए 16 लाख क्लोज, और 1 अप्रैल 21 को ओपन कर लीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16 लाख। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन फिर लगाएंगे स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया यहाँ। 1 अप्रैल 20 है, तो तीसरा साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021। 31 मार्च 21 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन की फिर वही एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,60,000। अब 3 साल में जो डेप्रिसिएशन टोटल लग चुका है उसका टोटल कर दीजिए। 3 साल का डेप्रिसिएशन हो चुका है 4,80,000। अकाउंट क्लोज कर देंगे। 4,80,000। 31 मार्च 21 टू बैलेंस कैरिड डाउन 4,80,000। 3 साल का डेप्रिसिएशन अभी तक लग चुका है, या डेप्रिसिएशन के नाम पे जो पैसा इकट्ठा हो चुका है वो 4,80,000 है। इसे फोर्थ ईयर में ओपन करें। फोर्थ ईयर है 1 अप्रैल 21 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,80,000। अब देखिए स्टूडेंट, ये वो डेट आ गई 1 अप्रैल 2021, जिस दिन मशीन का हमने एक पार्ट जिसकी कॉस्ट 4 लाख थी उसको सेल कर दिया। अब क्या करें देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं लिखकर, और इन नोट्स को भी ध्यान रखिएगा कैसे करना हमने। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन है, टोटल कॉस्ट रुपीज 16 लाख। कॉस्ट ऑफ पार्ट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ पार्ट सोल्ड, जो पार्ट सेल किया है उसकी कॉस्ट है 4 लाख। समझिए स्टूडेंट्स एक बार, यानी टोटल मशीन की कॉस्ट थी 16 लाख, इसमें से 4 लाख वाला पार्ट हमने सेल कर दिया स्टूडेंट। अगर आप मोटे तौर पर देखें तो 25% पार्ट सेल कर दिया हमने, 25%। अब देखिए रूल क्या है, जो मशीन हम सेल करते हैं उस मशीन को मशीनरी अकाउंट से कहां कर देते हैं ट्रांसफर? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। यानी मशीनरी अकाउंट में सिर्फ वही मशीन्स रहेंगी जो इन यूज हों। जिस मशीन को हम सेल कर देते हैं उसे मशीन अकाउंट से ट्रांसफर कर देते हैं, कहां पर? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो जनरल एंट्री क्या होगी देखिए ट्रांसफर करने पर?
मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, मशीन का डेबिट बैलेंस होता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा 4 लाख, 4 लाख की मशीन सेल की है टू मशीनरी अकाउंट। समझे स्टूडेंट इस बात को? यानी 4 लाख रुपीज से मशीनरी अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, या यूं कहिए कि 4 लाख का पार्ट मशीन अकाउंट से ट्रांसफर करके कहां चला जाएगा? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। कब? 1 अप्रैल 21। यहां लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 4 लाख रुपीज। यानी कहने का मतलब ये है, जिस पार्ट को हमने सेल किया उसका पूरा अकाउंट, पूरा ट्रीटमेंट कहां करना है? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में करना है, ना कि मशीनरी अकाउंट में। तो उस पार्ट को वहां से ट्रांसफर करके यहां ले आए। अब देखो, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ तो इसके डेबिट में आ गया, मशीन क्रेडिट हो गई तो यहां क्रेडिट में लिखेंगे 1 अप्रैल 21 में बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 4 लाख। 4 लाख का पार्ट देखिए मशीन अकाउंट से ट्रांसफर करके कहां डाल दिया? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। अब क्या करेंगे, एक बात समझिए, मेन टेक्निकल पॉइंट यहां आएगा। ये जो 4 लाख की मशीन हमने सेल की है, 3 साल यूज किया हमने इसको, 1890, 1920, 2021। 3 साल में जो मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, जो कम हुई है, उस वैल्यू को हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहां समझिए कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में उन्हीं मशीन्स का डेप्रिसिएशन रखते हैं, और तब तक रखते हैं जब तक मशीन यूज में हो। जैसे ही मशीन का यूज बंद हो गया, वो सेल हो गई, तो उस बेची गई मशीन का डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से ट्रांसफर करके मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा स्टूडेंट्स। अब उसके कैलकुलेट कैसे करें, देखिए एक तरीका, कई सारे टेक्ट हैं जिनका मैथ अच्छा है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। समझो बेटा, पूरी मशीन है 16 लाख की, 16 लाख पे कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है? 4,80,000, 4,80,000, और इसका 1/4 पार्ट सेल कर दिया, तो 1/4 का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 4,80,000 का 1/4 कर दो। देखिए, पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन है 4,80,000, 1/4 पार्ट सेल कर दिया तो 1/4 का कितना होगा? रुपीज 1,20,000। एक तरीका तो करने का बेटा ये है, लेकिन जिनको ये तरीका मान लो कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती या क्लियर नहीं होता, तो वो क्या करें, 4,80,000 पे नए सिरे से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूं आपको, ऑन रुपीज 4 लाख, यानी 4 लाख का जो पार्ट हमने सेल किया है मशीन का, उस पर एनुअल डेप्रिसिएशन कितना बनता था? 10/100। हर साल देखें तो उस पर 40,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन बनता है। देखिए ध्यान से समझो बच्चों, एनुअल डेप्रिसिएशन वैसे 1,60,000 है पूरी मशीन का, और 4 लाख पे यानी इस 160 में 40,000 तो उस पार्ट का डेप्रिसिएशन है जिसे हमने सेल कर दिया। 40,000 एक साल का हुआ। देखिए मैं 40,000 एक साल का, स्टूडेंट्स में लिख के बता दूं आपको, फर्स्ट ईयर का प्लस सेकेंड ईयर का 40,000 हो गया। अब 3 साल यूज किया ना हमने उसको, थर्ड ईयर का हुआ 40,000, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन 40, 40, 40, दैट अमाउंटेड टू रुपीज 1,20,000। और हमने यही तो कैलकुलेट किया है बच्चों। यानी आप जैसे मर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, पर आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। यानी मशीन के जिस पार्ट को हम सेल कर रहे हैं, या तो हर साल का कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको डेप्रिसिएशन, या आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो 4,80,000 डेप्रिसिएशन है, ये पूरी मशीन का है। अब इसका 1/4 पार्ट सेल कर दिया, तो इस डेप्रिसिएशन का 1/4 अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। कहां कर देंगे? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। अब जो ट्रांसफर की एंट्री होगी देखिए वो क्या होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस है, जब ट्रांसफर करेंगे तो ये डेबिट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू
मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट 1,20,000। तो यहां देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ, तो इसके डेबिट में लिखेंगे 1 अप्रैल 21 को टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, यानी सोल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दिया 1,20,000। मशीनरी डिस्पोजल क्रेडिट हुई तो इसके क्रेडिट में आएगा 1 अप्रैल 21 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,20,000। अब समझे बच्चों, अब तीनों अकाउंट को हमें एक तरह से क्लोज करना। सबसे पहले मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में प्रॉफिट लॉस निकालना है। पहले इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। कितने की मशीन सेल करने जा रहे हैं? 4 लाख की ये कॉस्ट है। इसकी वैल्यू कितनी कम हो चुकी? डेप्रिसिएशन 120। अब मशीन को सेल कितने में किया? देखिए मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 1,50,000, तो यहां लिखेंगे सेम डेट में बाय बैंक अकाउंट, मशीन सेल कर दी हमने 1,50,000 की, सोल्ड। अब आप देखें 4 लाख की मशीन थी, 4 लाख में से ये दोनों माइनस कर दें आप वैल्यू, तो लॉस आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो लॉस कितना हुआ? 4 लाख कॉस्ट थी, 4 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 120 माइनस जितने में सेल कर दिया 150। तो अगर आप देखें 4 लाख में से 2,70,000 माइनस कर दो तो 1,30,000 का लॉस आ गया स्टूडेंट्स। यहां लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, या बाय लॉस ऑन सेल लिख दीजिए। बाय लॉस ऑन सेल अकाउंट 1,30,000। इस तरह से हमारा मशीन डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से बता देता हूं आपको मशीन डिस्पोजल अकाउंट का। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट सिर्फ उसी दिन बनता है, उसी डेट में जिस डेट में हमने मशीन सेल की। देखिए जिस डेट में हमने मशीन सेल की 1 अप्रैल को, मशीनरी अकाउंट में उस मशीन के पार्ट की कॉस्ट ट्रांसफर कर दी, क्रेडिट में उसका डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर दिया, बाय बैंक जितने में सेल किया वो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, और लॉस ऑन सेल आ गया क्रेडिट में 1,30,000 का। ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब नंबर 2 कौन सा अकाउंट है? मशीनरी अकाउंट क्लोज कर दीजिए 31 मार्च 22 बाय बैलेंस CD। बहुत आसान है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे पास 16 लाख की पूरी मशीन थी, अब 4 लाख का पार्ट सोल्ड हो गया, तो हमारे पास 16 माइनस 4 12 लाख का पार्ट बचा है। यहां लिखेंगे 12 लाख और इसको हमने क्लोज कर दिया। टोटल हो गया 16 3 इयर्स का अकाउंट बनाना था ये हमें 16। अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्थ ईयर के एंड में आपके पास मशीन की कितनी वैल्यू बची, ये फोर ईयर का अकाउंट बनाना था सॉरी, तो हमारे पास मशीन की जो कॉस्ट है वो 12 लाख रुपीज है। यानी सिर्फ वो मशीन इन यूज है जो हमने खरीदी थी कितने में? 12 लाख रुपीज में। अब आ जाइए डेप्रिसिएशन पे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 31 मार्च 22, ये फर्स्ट ईयर था स्टूडेंट्स, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर। अब हम फोर्थ ईयर में आ गए, और फोर्थ ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आप देखिए पिक्चर थोड़ी सी बदल चुकी है। अभी तक हम डेप्रिसिएशन लगा रहे थे 16 लाख रुपीज पे, लेकिन अब जो मशीन इन यूज है उसकी कॉस्ट सिर्फ 12 लाख है। तो फोर्थ ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा वो 4 लाख रुपीज पे होगा, 12 लाख रुपीज पे सॉरी, 12 लाख अपॉन इंटू 10 अपॉन 100, इट विल अमाउंट टू रुपीज 1,20,000। इसका टोटल कर दीजिए 6 लाख। बैलेंस निकाल दीजिए। किसका बैलेंस निकाल रहे हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टू बैलेंस कैरिड डाउन 4,80,000, ये हो गया 6 लाख। अब यहां एक बात समझिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वेरीफाई करना हो कि ये जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस आया है 4,80,000,
ये करेक्ट है कि नहीं, इसको कैसे देखें? मैं इसको देखने का तरीका समझाता हूं आपको, जिससे आपका क्वेश्चन क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा। अब आपके पास जो मशीन इन यूज है 12 लाख रुपीस की है। देखिए मैं लिख देता हूं यहां, मशीन इन यूज, जो मशीन इन यूज है उसकी कॉस्ट है ₹12 लाख। और एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हुआ देखिए स्टूडेंट्स, 12 लाख का 10% इंटू 10/100, ये हुआ 1,20,000। और 4 साल हो गए हमें इसे यूज करते हुए, तो ये हो गया 4,80,000। यानी 1 साल का डेप्रिसिएशन उस मशीन पर जो अभी भी इन यूज है 1,20,000, तो 4 ईयर का हो जाएगा 4,80,000। अब देखिए डेप्रिसिएशन का बैलेंस 4,80,000 है, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस होगा वो सिर्फ उन्हीं मशीन्स का होगा जो हमारे पास यूज में होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इन ऐसे क्वेश्चंस को आप, इस क्वेश्चन को भी बार बार 2 3 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, इनके बेसिक्स समझिएगा, तब जाकर आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर आएगा। मुझे उम्मीद है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।